हर किसी की लाइफ में एक बुरा वक्त तो आता ही है। अगर कोई इससे बच गया, इसका रुक कर सामना कर लिया, तो फिर ये वक्त दोबारा नहीं आता। हर इंसान बुरे वक्त से बचता है, इसे देखकर भागता है, लेकिन इस बुरे वक्त का सामना कोई नहीं करता, जो बहुत अफसोस की बात है। पर इतना भागने के बाद भी लोग इससे पीछा नहीं छुटा पाते। तो इससे एक बात तो समझ में आती है, अगर इस बुरे वक्त को खत्म करना है तो इसका रुक कर सामना करना होगा, भाग कर नहीं। क्योंकि कोई भी बुरा वक्त इतना बुरा नहीं होता जितना लोग समझते हैं। इस बुरे वक्त से निकलने का रास्ता भी इसी में होता है, जो कोई ही देख पाता है। लोग इसके बारे में सोचकर तनाव में आ जाते हैं। शायद ये ऐसा कोई बंदा होगा जो खुद से कहे, आने तो मेरा बुरा वक्त, मैं उससे लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जब तक तुम इसका सामना नहीं करोगे, ये तुम्हें ऐसे ही डराता रहेगा, परेशान करता रहेगा। किसी भी डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करो या उस काम को कर दो जिससे तुम्हें डर लगता है। क्योंकि जब वो काम हो जाएगा तो तुम्हारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। हमें इस बुरे वक्त का आयुर्वेदिक इलाज करना है, जो ये जड़ से खत्म हो जाए। तुम इस टाइम को देखो और सोचो, अभी तुमसे कहाँ गलती हो रही है, फिर उस गलती को मानो। क्योंकि गलती भी तुमने ही की है तो स्वीकार भी तुम्हें ही करना होगा और इसका सोल्यूशन भी तुम्हें ही निकालना होगा। आज जो तुम्हारे पास एनर्जी है इसका सामना करने की, वो एनर्जी, वो जोश हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ये टाइम के साथ कम होता चला जाएगा। इसलिए इसका सामना आज करो, क्योंकि आज तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हें चाहिए। अगर ये बुरा वक्त आज खत्म नहीं हुआ तो ये भी पक्की बात है, ये कल भी खत्म नहीं होगा। फिर इसे खत्म करना तो दूर, तुम इसके बारे में सोचोगे भी नहीं। आज कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, वो तुम्हारे किसी दूसरे जन्म के कर्मों का फल नहीं, बल्कि इस जन्म के कर्मों का फल है। क्योंकि लोग कर्म पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जैसे एक स्टूडेंट अपने एग्जाम में फेल हो जाता है, तो ये उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल नहीं जिसकी वजह से वो फेल हुआ है, बल्कि ये उसके इस जन्म के कर्मों का फल है जिसकी वजह से वो फेल हुआ है। अगर वो औरों की तरह पढ़ता तो क्या वो पास नहीं होता? जरूर पास होता। या वो अब इस साल पढ़ेगा तो पास नहीं होगा? जरूर पास होगा, क्योंकि ये वो पास होने के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो पास होगा। अगर उसने अब भी पढ़ाई नहीं करी तो वो दोबारा भी फेल ही होगा, पास नहीं। अगर तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है तो वो इस जन्म में करे गए आलस और काम की वजह से है। अब चाहे ये गलती तुमने की हो या तुम्हारी फैमिली ने, अगर तुम्हें इस दलदल से बाहर निकलना है तो तुम्हें आज से ही सही एक्शन लेने होंगे, अपनी गलतियों को सुधारना होगा। तब जाकर वो एक टाइम आएगा जिसको तुम अपना अच्छा वक्त कहोगे। मुझे लोगों की एक बात पर अफसोस आता है, सभी अच्छा वक्त तो लाना चाहते हैं, लेकिन उस अच्छे वक्त को लाने के लिए जो अच्छे काम करने चाहिए वो कोई नहीं करना चाहता। जिस रास्ते पर चलना चाहिए उस रास्ते पर कोई नहीं चलना चाहता। तुम भी बहुत सारी चीजें खरीदने की सोच रहे होंगे, बहुत पैसा कमाने की सोच रहे होंगे, लेकिन इसके लिए जो काम करना पड़ेगा, अगर तुम वो काम नहीं करोगे तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। और आज तक वो चीजें तुम्हें इसलिए नहीं मिली हैं क्योंकि तुमने उसके लिए कुछ करा नहीं है, केवल सोचने के अलावा। तुम्हारी केवल ये डिमांड ही नहीं बल्कि और भी पूरी होंगी अगर तुम कुछ करोगे, क्योंकि इस बार बातों का नहीं कुछ करने का देता है। इसलिए इस दुनिया में जब कर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, जिसके लिए तुम काम करते हो। तुम बस अपना वक्त बदलो, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। यहाँ बड़ा छोटे को नहीं हराएगा, बल्कि तेज चलने वाला मंदे चलने वाले को हराएगा। अब सब कुछ आपके हाथों में है, आपको क्या करना है और क्या नहीं। अपने इस बुरे वक्त के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।